बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमातुल मुबारक पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बचा लिया है। हसास तरीन तंसीबात के ऊपर इंतहाई खौफनाक हमला पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, किस तरह से ये हमला किया जा रहा था और किस तरह से इसको नाकाम बनाया गया, ये मुकम्मल अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, सरहद पार यानी अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ पे क्या रवाबित थे, ये मुकम्मल डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज़ पर जो है वो दहशत गर्दों की जानिब से अंदरूनी और बैरूनी महाज से बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त दहशत गर्द बुरी तरह से बौखला चुके हैं क्योंकि उनकी तमाम तर प्लानिंग जो भी वो बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारी की सारी नाकामी का शिकार होती हैं। काम शुरू होता है नाज़रीन इनका पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने पर अटैक करने का जाफर एक्सप्रेस से, जिनको जो भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA के दहशत गर्द जो हैं वो करने में नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि नाज़रीन, भारतीय मीडिया के ऊपर उस ऑपरेशन के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज, जैसे ये खबरें आती हैं ना, तो भारतीय मीडिया के ऊपर मेजर गौरव जो है वो एक बयान देता है। वो कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो यहाँ पे बहुत बुरी तरह पिटेगी क्योंकि अब जो है वो ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये पहाड़ों के अंदर ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। और नाज़रीन, दुनिया ने देखा कि फिर यही लोग थे जो कि अपने मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तानी कमांडोज की तारीफ कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा बेहतरीन कमांडो एक्शन कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो तारीफ वो होती है जो दुश्मन भी करने पे मजबूर हो। लेकिन नाज़रीन, दुश्मन जो है जब बौखला जाता है तो अपनी बौखलाहट को दूर करने के लिए फिर उस कामयाबी की बात कर रहा होता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि अनकरीब पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से दहशत गर्दों को जदीद तरीन इक्विपमेंट जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि कल अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो हमले किए गए उसकी कुछ फुटेज जारी की गई, जिसमें TTP के दहशतगर्द जो हैं वो क्वाड अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तानी फोर्सेस की जो बेसेस हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। जो मोर्चे हैं उनके ऊपर, सरहदी जो पोस्टें हैं उनके ऊपर, जो कल्ले हैं बने हुए उनके ऊपर हमले करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जदीद तरीन हथियार जो है वो जो अमेरिका के वहाँ पे $7 अरब के पड़े हुए हैं वो इस वक्त मुसलसल दहशत गर्दों को फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करने की जो है वो इकरार कर चुकी है। यानी ढिठाई की इंतहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान से कहते हैं कि अगर हमारे ये जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं इनको वापस भेजना बंद ना किया तो हम अल ऐलान जो है ये BLA, BLF और TTP को सपोर्ट करेंगे। तो पहली मरतबा आप इसको कह रहे हैं कि हम करेंगे, कर तो आप रहे हैं। अगर आप इनके पीछे ना हो या जो अमेरिका का पड़ा हुआ असला इनके पीछे ना हो तो ये अभी तक कब का जो है वो नाकामी का शिकार हो चुके होते। लेकिन नाज़रीन, बहरहाल अब भी इनके दिन गिने चुने रह चुके हैं। हुआ ये नाज़रीन कि आज जो है वो कराची में जो मसरूर एयरबेस है उसके ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, ये हमला पिछले 13 महीने से प्लान किया गया सरहद पार। वहाँ पर इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिर भारत से मिलते हैं। पहले भी आपको पता है नाज़रीन के मसरूर एयरबेस के ऊपर एक अटैक हो चुका है। अब भी प्लानिंग यही की गई। मुसलसल 13 महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग के तहत किया ये जाना था कि पाकिस्तानी जो ये एयरबेस है इसके ऊपर 9 हमलावर नाज़रीन जो है उनको लॉन्च किया गया। ये 9 हमलावर पिछले 9 महीने से जो है वो रैकी कर रहे थे। 13 महीनों से ये रैकी कर रहे थे। इन्होंने तमाम तर इंतजामात कर रखे थे और इस एरिया के अंदर उन्होंने एक मकान किराए पे लिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर इन्होंने असला और गोला बारूद इकट्ठा किया और प्लानिंग ये थी कि मसरूर एयरबेस के ऊपर तैयारों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए इस बेस को अपने कब्ज़े में रखा जाएगा और दुनिया में एक हाइप जो है वो क्रिएट की जाएगी और बताया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान की जो सेंसिटिव और हसास तरीन तंसीबात हैं वो दहशत गर्दों के कब्ज़े में आ चुकी हैं। और भारतीय मीडिया उसको जो है वो पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा हुआ था। नाज़रीन, इसमें 5 अफ़गानी थे, यानी जो 9 दहशतगर्द हैं इनमें 5 अफ़गानी शहरी थे और बाकी जो है वो TTP के BLA के दहशतगर्द कमांड जो है उनका ताल्लुक था।
तो ये नाज़रीन इन्होंने जब प्लानिंग की तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं, उन्होंने इनकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी और मुसलसल ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत की खुफिया एजेंसी है उनके साथ रवाबित में थे और इन्होंने मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर रखी थी और नाज़रीन ये बिल्कुल उसके नज़दीक थे। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन का टाइम आया है तो ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जो तैयार थे कि आज इन्होंने हमला करना है, तो इनके तमाम तर पहले रवाबित देखे गए, तमाम तर चीज़ें देखी गई। उसके साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने 9 के 9 दहशतगर्द जो हैं उनको कब्जे में ले लिया और नाज़रीन इतना ज़्यादा गोला बारूद इनसे बरामद हुआ है कि जैसे ये सोच रहे हों कि कई दिन तक ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे, पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे वहाँ पे मौजूद हैं मसरूर एयरबेस पे उनको नुकसान पहुँचाएगा, हसास तनसीबात को उड़ाया जाएगा। तो ये इनकी प्लानिंग चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इसकी इनकी तमाम तर घनौनी प्लानिंग जो है उसको नाकाम बना दिया गया है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत नाज़रीन इसके अंदर इन्वॉल्व है। टीटीपी के दहशतगर्द अलाल ऐलान ये इस चीज़ का बता रहे हैं जी कि भारत की खुफिया एजेंसी रहा और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है वो मुसलसल उन्हें सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना अटैक करने के लिए। तो नाज़रीन एक तो बड़ी बात वो ये है कि पाकिस्तान ने इसको नाकाम बनाया और दूसरी जानिब नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनके कमांड हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कंधार के अंदर जो अफ़गानिस्तान का सूबा कंधार है जो सबसे हसास और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है क्योंकि वहाँ पे इनकी मेन क़यादत मौजूद है, तो वहाँ पर जो इनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको तबाह किया गया है और बड़ी तादाद में उसमें टीडीपी के कमांडर और दहशतगर्द मारे गए हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये सब कुछ जो प्लानिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये इसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाती है, इसमें दुश्मन जो है वो पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन सलाम पेश करते हैं हम वतन के बेटों को जो इनकी तमाम तर कोशिशों और साजिशों को बुरी तरह से नाकाम बना रहे हैं और दुश्मन जो है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है। बौखलाहट के अंदर उनकी कोशिश है किसी तरीके से पाकिस्तान की हसास तनसीबात के ऊपर अटैक किए जाएं और फिर जो है वो दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान तो अपनी हसास तनसीबात की हिफाजत ही नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो हम डेफिनेटली हमारी ताकत है पूरी पाकिस्तानी कौम की, वो अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर दुश्मनों पे नज़र रखे हुए हैं और उनको इस वक्त निशान इबरत बनाने में मशगूल है। तो बीइंग पाकिस्तानी आप एक अच्छे और पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होने के नाते दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तो काउंटर करेंगे ही, लेकिन सोशल मीडिया के महाज के ऊपर जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उन जिम्मेदारियों को अदा कीजिए। ऐसे कितने भी कंटेंट्स हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की फेवर में होते हैं या फिर जो दुश्मन के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए होते हैं, उनको सपोर्ट किया करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि दुश्मन जो है वो नाकामी का शिकार हो। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के प्रोपेगेंडे को, दुश्मन के तमाम तर जो हथकंडे हैं उनको नाकाम बना रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान बचा है और ये हसास तरीन तनसीबात के ऊपर हमला जो है इसको किसी और तरीके से प्लान किया गया था कि आलमी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम करना है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो ऐसी कमज़ोर है कि हसास तनसीबात के ऊपर हमले नहीं रोके जा सके। तो नाज़रीन ये इस वक्त घनौनी प्लानिंग दुश्मन की चल रही है। मैं गुजारिश करूँगा जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी है कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए आप साथ दिया करें। और जितने भी इस तरह के कंटेंट है, मैं अपने कंटेंट की सिर्फ बात नहीं करता, जितने भी वो कंटेंट है जो दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और जहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर दुश्मन अपने जो सोशल मीडिया के हथियारों को इस्तेमाल कर रहा होता है, आप भी फ्रंट लाइन वॉरियर बन के अपनी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते जिम्मेदारियों का एहसास करें। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।